होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करना चाहें तो वो वाटर में डिज़ोल्व होकर वो हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं, है ना। अच्छा, और एल्कलीज बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे एल्कलीज कहलाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं और बेसिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। एसिडिक ऑक्साइड क्या होंगे? जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर एसिड बना देंगे। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होंगे? जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर एल्कलीज बना देंगे। तो ऐसा देखते हैं कि ऐसा किस तरीके से होता है। यहाँ पर हमने ये कहा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। Amphoteric oxides react with both react with both acids as well as bases to form salt and water। टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट एंड वाटर बना देगा। इसका मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो फिर वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो इसका मतलब अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नमस्ते, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। देखिएगा किस तरह से। Al2O3 plus HCl Al2O3 plus HCl gives AlCl3 एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है? पानी के अंदर घुला हुआ है ये, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो गया तो AlCl3, है ना। बैलेंस करेंगे तो एल्यूमिनियम का इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो इधर 2 लगा देंगे। क्लोरीन का कितना हो गया? 6 हो गया। तो AlCl3 हो गया और साथ में H2O भी बनेगा, H2O। तो जरा देखो क्लोरीन का कितना हो गया? 3 2 6। एल्यूमिनियम का तो 2 हो गया, क्लोरीन का 6 हो गया, तो यहाँ 6 लगा देंगे। 6 लगा देंगे तो इधर से हाइड्रोजन का 6 हो गया, तो इधर 3 लगा दो, तो 2 3 6, हाइड्रोजन का 6 बन गया, ठीक है। और ऑक्सीजन का 3 है ही, तो ऑक्सीजन का 3 है ही, हो गया जी बैलेंस, ठीक। उसके बाद इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स एज अ बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये कैसे बिहेव कर रहा है। HCl मुझे मालूम है एसिड है, एसिड है, तो इस टाइम ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ऑक्साइड है ना, तो मैंने इसको लिख दिया बेसिक ऑक्साइड, मैंने इसको लिख दिया बेसिक ऑक्साइड। तो जब भी कभी बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, ये बनता है। ऐसे ही जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एसिड प्लस बेस, बेस प्लस एसिड, बात तो एक ही। तो अगला हम देखेंगे कि अब अगला एक एग्जांपल देखते हैं कि जब ये एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। तो Al2O3, ठीक है, यहाँ लिख देना एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव कर रहा है इस टाइम ये। तो अब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। NaOH बड़ा फेमस बेस है, तो NaOH के साथ बिहेव करेगा तो क्या बनेगा?
सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट इस टाइम क्या बनने वाला है, NaAlO2, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, और साथ में बन जाता है H2O प्लस H2O। एल्यूमिनियम का इधर कितना है एटम्स, 2 हैं, लेकिन इधर एक ही है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया। ऑक्सीजन के 3 और 1 4, टोटल 4 हैं, है ना, तो 2 2 ज़ा 4 ऑलरेडी है, तो फिर कैसे करेंगे, Al2O3 2 लगा देंगे यहाँ, तो 2 लगाने से ऑक्सीजन के कितने हो गए, 1 2 ज़ा 2, 2 + 3 5 हो गया, इधर 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, बैलेंस हो गया जी, ठीक है, ठीक। और हाइड्रोजन का 1 2 ज़ा 2, इधर 2 है ही, ऑक्सीजन बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है जी, हो गया। इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव्स एज एन एसिडिक ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड है और ये क्या है, ये हमारा बेस है। तो इन दिस वे एसिड, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर ही बना रहा है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, तो जिस तरीके से हमने इसकी बात करी है, इसी तरह से जरा जिंक की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की तरह ही जिंक की भी बात करते हैं। तो जिंक मेटल बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। तो ये भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, जैसे हमने मैग्नीशियम देखा था ना, मैग्नीशियम डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ही रिएक्ट करता है। तो अगला जो एग्जांपल है, जैसे एल्यूमिनियम का लिया, ऐसे जिंक का, जिंक मेटल, नोट कीजिएगा, जिंक मेटल बर्न्स इन एयर zinc metal burns in air only on strong heating zinc metal burns in air only on strong heating to form zinc oxide. To form zinc oxide, तो Zn plus O2 gives ZnO. Zn plus O2 gives ZnO. तो अब इसमें आप ये देखिएगा कि ऑक्सीजन का 2 है, इधर ऑक्सीजन का 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया, तो इधर जिंक से पहले भी 2 लगाएंगे, ठीक है। और बस इतना ज़रूर है कि स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा इसको, तब जाकर रिएक्शन होगा। तो हीट के लिए एरो के ऊपर ट्राइंगल का साइन बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, जिंक ऑक्साइड जो है ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पहले ही देख चुके हैं कि वो बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, दोनों ही केसेस में सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जब इसका HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, ZnO प्लस HCl, ZnO प्लस HCl। अब हम ये जानते हैं कि जिंक की वैलेंसी 2+ होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1-, तो 1 इसके साथ चला जाएगा जो कि लिखा नहीं जाता, और 2 Cl के साथ चला जाएगा, तो ZnCl2 बन जाएगा। ZnCl2 प्लस H2O। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है, इधर 1 है, तो 2 लगा दिया, क्लोरीन के ऑटोमेटिकली 2 हो गए, इधर भी क्लोरीन के 2, Zn का 1 है ना,
और ऑक्सीजन का एक बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये जो जिंक ऑक्साइड है ये इस टाइम कैसे बिहेव करेगा, बेसिक ऑक्साइड की तरह, क्योंकि HCl तो हमें मालूम ही है, ये तो एसिड है ही, वो सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। अब फिर से देखेंगे ZNO का रिएक्शन इस टाइम NaOH के साथ करा देंगे। तो जैसे यहाँ पर सोडियम के केस में NaAlO2 प्लस H2O ये बना था, यहाँ पर बनेगा NaZnO2, Na2ZnO2। Na2ZnO2 इसको क्या बोलते हैं, वो था सोडियम एल्यूमिनेट, ये कहलाएगा सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या बनेगा, H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इधर Zn का एक है, इधर भी Zn का एक है, बैलेंस। इधर O का एक है और एक दो, इधर O का दो है और एक तीन, तो इधर आप 2 लगा दो, ठीक। तो इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 और 2 4, और हम्म बिल्कुल सही है। 1 2 ज़ा 2, 2 + 1 3, और यहाँ पर 1 और 2 3, बिल्कुल सही। ये हो गया, और बाकी सारी चीज़ें बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सारी चीज़ें बैलेंस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इस टाइम ये तो बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड। तो वैसे जितने भी मेटल्स हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स जितने भी बनते हैं, वो ज़्यादातर सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड्स ही होते हैं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस भी हैं, है ना। एक्सेप्शन ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिंक भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। फिर आयरन मेटल, iron metal does not burn in air even on strong heating. Does not burn in air even on strong heating. It reacts with oxygen of air on heating to form iron second or third oxide. ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे अभी तक हमने देखा कि मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन में बर्न कर जाता है हीट करने पर, जिंक भी ऑक्सीजन में बर्न कर जाता है हीट करने पर, ठीक है। और पोटेशियम और सोडियम वो तो बर्न करते ही करते हैं, लेकिन आयरन जो है ना, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांगली भी हीट करते हो ना आयरन को, तब भी वो बर्न नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्ट करता है। और हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में आयरन जब रिएक्ट करता है तो वो क्या बन जाती है, रस्टिंग हो जाती है। हमने ये देखा है कि जो भी आयरन है, आयरन का कोई फ्रेशली कट पीस है, उसको हमने ऐसे ही एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो जो एटमॉस्फेयर में एयर है, वो एयर उसके साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती है, एक लेयर बना देती है उसके ऊपर, आयरन के ऊपर। उसी लेयर को हम क्या बोल देते हैं, रस्टिंग बोल देते हैं। और वो जो लेयर है वो इसी की होती है, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड की। अब आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड क्या है ये बताता हूँ आपको। ये एक्चुअली आयरन जो है ना, आयरन की जो वैलेंसी है, आयरन दो तरीके की वैलेंसी शो करता है, 2+ और 3+, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो रस्टिंग होती है ना, तो वो 3+ वैलेंसी शो करता है। जब आयरन की वैलेंसी 2+ होती है तो उसको बोलते हैं फेरस, और जब आयरन की वैलेंसी 3+ होती है तो उसको बोलते हैं फेरिक, ठीक है। तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बनेगा, कैसे बनेगा, Fe+O2 Fe3O4,
ठीक है ना, ये बनता है, इसको आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड बोलते हैं। आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, ठीक। अच्छा, ये किस तरीके से आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, ये कहाँ से आया भाई? ये ऐसा होता है कि इसमें एक एक एटम आयरन का और एक एक एटम ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। मैंने ये कहा कि ये तो Fe है, मतलब फेरिक है, फेरिक की वैलेंसी तो 3+ है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है मैं इधर लिख रहा हूँ, जैसे आयरन की वैलेंसी हमने कहा कि 3+ है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- है, तो 2 तो इधर आ जाएगा, Fe2, और 3 इधर चला जाएगा, है ना, तो Fe2O3 बन गया। एक एक एटम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, आयरन का एक एटम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा Fe3, ऑक्सीजन का एक एटम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा O4, तो Fe3O4, ठीक। अब इसका कोई तरीका नहीं है कि आप ये कहें कि नहीं वैलेंसीज इंटरचेंज करके ही मेरे को देखना है, तो वो उस तरीके से नहीं बनता, एक्सेप्शनल केस है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। Fe3O4 बाकी पूरी केमिस्ट्री में आपको और कहीं नज़र नहीं आने वाला, Fe3O4 सिर्फ यहीं पर नज़र आएगा, तो इसलिए रिएक्शन एज इट इज़ याद करनी है। अब आयरन का इधर देखिए 3 एटम्स हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा, हो गया, और ऑक्सीजन के 4 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये। यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले, कर लिया, कर लिया, कर रहे हो गया, हाँ जी। तो आगे नोट करेंगे, दो पीस ऑफ आयरन does not burn in air, but iron fillings burn vigorously. Burn vigorously when sprinkled in the flame of a burner. When sprinkled आरब का स्पीकर पर डालो, स्पीकर पर डालो, तो कहाँ है भाई? हेलो, हाँ कहाँ, क्या खेलना है? हाँ घर पर, घर पर हूँ, घर पर। हाँ बता कब खेलना है? तू बता कहाँ पे खेलूँ? ट्यूशन भी तो जाना है। आया नहीं तू? ना मैं भी नहीं गया। हाँ ठीक है, बढ़िया है। क्या बोलूं सर? क्या बोलूं? बुला रहे के चले जाना, अभी थोड़ी ना, बाद में चले जाना, कि आधे घंटे में आता है। तुम भी करो, तुम भी करो, मैं नहीं कर रहा, एकदम एक सेकंड से बात करा रहा हूँ। बदमाशी कर रहा है दूसरा बंदा, करिए बात, करिए। हेलो 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 आरव भाई, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी क्या आज? सर, नहीं आया क्या? तंदे रास्ता इसलिए नहीं आया, मतलब। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो, बात कर लो इससे।
आज नहीं, कल खेलेगी कल। आज आज गिफ्ट देगा। अभी आया मैं 1 मिनट। मैं बताना मत उसको कि स्पीकर पता पता लगेगा। क्या बोला था तू? पता नहीं क्या बोल रहा था, होमवर्क कर रहा था। सब्जेक्ट क्लास बोला मैं। ऐसे कुछ क्रिकेट खेलने वाला उसका क्या लिखा हुआ स्कूल क्या बेस ही नहीं आते। क्या लिखा हुआ क्या लिखा है ये क्या है बस वही था। भाई प्याज नहीं खाता क्या हाँ जैन लोग क्या आलू प्याज आलू भी नहीं खाता आलू तो नहीं, जो नीचे खड़े हुए होते हैं ना जमीन के अंदर, वो नहीं खाते। अच्छा जमीन के नीचे वाली चीजें नहीं खाते मैं तो गाजर भी नहीं खाता हूँ मैं हॉटस्पॉट दे दूंगा। भाई मेरा कोर्स अमीर भाई, अमीर भी है। बेटा रिकॉर्ड हो रहा है। उसको ही क्लास में भाई अगर वो भी गाली होती है तो के साथ मजे आ जाते हैं। मजे एक्टिविटी तो उसी का वेट कर रहा था। हुआ नहीं। और उसको फोन करो, फोन करो। वो तो ले भाई। अरे मेरे सिस्टम में कैसे हो गया? ये हम लोग करते हैं। ब्लॉग में इसमें फिर वो आ जाता है। अब तो अब की हर चली है अंदर नंबर दो उसका 9355 393751 51। तो मिला गाली बकरी सब गाली बकेगी एक साथ। बिजी मैं तो काट दिया, वापस मिला। वीडियो वालों को फोन कर दिया क्रिकेट स्कोर करना है बस कहां से निकाला? भाई सब यहाँ से निकाला, तुझे भी चाहिए? मिला तेरे मिला। पे नहीं। 2-3 मिनट लगे। इसमें नहीं। 4-11 ये भाई ये छेद हाँ बड़ा कर दो। वैसे छेद में थोड़े से क्या बोल रहा मिला मिला। बुलाता है वो। मैं उससे बात करी थी खेलने के लिए। अभी जाऊंगा, कल जाऊंगा यार, आज तो गिफ्ट देने जाना है। क्रिकेट बोल दे। अभी 4:30 बजे दूसरा ट्यूशन है, अभी 5:30 जाऊंगा, उसके बाद 5:30 निकलूंगा। चलो से चलो। नहीं उठा। इसको बिजी है। मेरा बिजी बच्चा है भाई वो। व्हाट्सएप कॉल कर ले उसको। अब इसके माँ बाप की शक्ल देखना। मैं देख के सब नहीं देख रहे। नहीं देखी। मैं बहन की देख रहा हूँ। उसकी बहन से इंटरेस्ट नहीं आती है। हाँ। तेरे को नहीं है। मेरे बाल कौन सी बात? आईफोन भी है ना भाई? वैसे वो ये कह रहे थे अपनी बहन थोड़ा अब देखिए फोन की फिर आऊंगा। पता है फोन आया था समझ? गाली बकना शुरू कर देना तो। एक बंदा। गाली तो कम कर देना।
तू बदला हेलो हेलो अबे कोई नहीं रहा है यार ये ना मुझसे एक और बंदा बोल रहा है अरे पागल है कि तू तो मेरा नाम ले देगा वो तो मेरे पीछे आ जाएंगे नहीं वो नहीं है ना मैं रूपा कस्टमर केयर सर्विस से बात कर रहा हूँ क्या आप उधर में गाड़ी बोल रहे हैं आप तो भोसड़ी कर तेरी माँ की छूट साथ मेरी माँ का नाम कहाँ से आया बीच में रूपा तो फोन नहीं उठा रहा इसमें तो डाल दिया अब तो वही बिजी है क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहा, पर क्रिकेट कहाँ खेलोगे? मैंने सुना नीचे ग्राउंड में कुछ प्रोग्राम है। केडब्ल्यू में अच्छा KW में ना, यहाँ तो कुछ प्रोग्राम है ना नीचे। क्या है यहाँ पर कुछ पार्टी पार्टी पार्टी? मतलब क्या, बस डांस वांस होगा और वो होगा, वो स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं। पटाखे मिलेंगे यहाँ नीचे? पटाखे कहाँ मिलेंगे? कहाँ? अरे वो मैंने पिछली बार भी खरीदे थे, वो आधे से ज़्यादा तो फुस हो जाते हैं, वो जलते ही नहीं है। सेक्टर 23 से ज़्यादा साइज स्टोर में मिल जाएगा तो चाहिए। कहाँ पर? सेक्टर 23 में? हाँ। वहीं से लाऊंगा। अरे मुझे बच्चों के लिए लेने हैं, बेटा तो छोटा, बिटिया के लिए लेनी है, वो फुलझड़ी लेनी है, चरखी लेनी है बस। और वो फूक वाले जो पट बोल के और कुछ बड़ा धमाका तो करना नहीं है। कैसे? अरे वो जो फूक मारता है वो पट से बोलता है। हाँ इसी तरीके के। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। फोड़ो? ना ना ना, मत फोड़ो मत फोड़ो, वो सो रहे हैं बच्चे, उठ जाएंगे। अरे नहीं, इससे कुछ नहीं होता। दिखाओ। हाँ दिखाओ, अच्छी आवाज है ये। ये वाले मिल जाएंगे ना उधर संजय नगर, वहीं से लाऊंगा। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कॉपर, ये तो आयरन का हो गया। कॉपर मेटल reacts with copper metal also do not burn in air on heating. On heating, it reacts with oxygen of air. क्या हो गया? It reacts with oxygen of air. प्रॉब्लम है कुछ बालों में? बहुत बड़े हो गए ना तो इसके बाद हम्म, बैठ गए इसलिए वो भी लग गया बैठा हुआ नहीं है फिर से। बैठा हुआ है। अरे चुप हो जाओ, मेरे कर देना बीच का जैसे ना यूपी सबसे ज्यादा सब on prolonged heating to form a black substance, copper second oxide. तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन CuO बैलेंस करेंगे, इधर 2 लगाएंगे, फिर इधर भी 2 लगाएंगे। तो नॉर्मली तो कॉपर भी बर्न करता नहीं है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग बहुत देर तक अगर उसको जलाया जाए तो कॉपर भी जलता है और जलने के बाद में ब्लैक सब्सटेंस बनाता है,
कॉपर ऑक्साइड जो है वो एक ब्लैक सब्सटेंस ही होता है ना। अच्छा, इसके बाद सेकंड लिखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। दूसरी प्रॉपर्टी है reaction of metals with water। Metals react with water to form a metal hydroxide and hydrogen gas। तो metal plus water gives metal plus water gives metal hydroxide plus hydrogen। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अरे भाई अभिषेक कहाँ पहुंच गए तुम? बोला इसको मेरे पास में। वाह। मैं भी आई। मेटल प्लस स्टीम गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। वैसे आज हो गया कमाल, सबसे पूछकर 3.5 का टाइम रखा था, सारे ही गायब हो गए। और प्याज नहीं खानी भी गायब हो गया। सही है इसका नाम, और प्याज नहीं खानी। तो अब यहाँ से सीधा क्रिकेट खेलने। चलिए जी, तो पोटेशियम देखिएगा, पहला एग्जांपल देखते हैं इसमें। पोटेशियम का वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं, तो K प्लस H2O। दूसरा कहाँ पर है भाई ट्यूशन? जी ब्लॉक। जी ब्लॉक में। वहाँ क्या पढ़ते हो? सारिका मैम? अच्छा हाँ, जानता हूँ मैं, बहुत पुरानी टीचर। K प्लस H2O gives KOH plus H2। KOH plus H2 plus heat। अच्छा जी, अब बैलेंस कर लीजिए। 2 2 2। तो पोटेशियम जो है वो वायलेंटली रिएक्ट करता है। वायलेंटली का मतलब एकदम से रिएक्ट करता है, पानी डालते ही एकदम से रिएक्ट करके KOH बना देगा। और सेम जो है सोडियम के साथ भी है, सोडियम भी बहुत तेजी से रिएक्ट करता है ना। रिएक्ट्स विगरसली। क्या हो रहा है भाई अभिषेक? सीधे बैठ जाओ, तुम बार बार पीछे क्यों खिसक जाते हो? सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो Na प्लस H2O NaOH क्या हो गया? पेन खा के ज़्यादा एनर्जी आ गई, उसको धक्का दे रहे हो? कुछ ही तो इधर भी इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए सभी जगह। तो यहाँ पर भी क्या है कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्लस हीट ये जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत तेज़ी से विगरसली रिएक्ट करता है, वो भी विगरसली रिएक्ट करता है, ये भी विगरसली रिएक्ट करता है। उसके बाद तीसरा मेटल देखते हैं। मतलब क्या बनेगा, जब भी कभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है ना, या फिर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोक्साइड ना बने, शायद ना बने हाइड्रोक्साइड। तो क्यों नहीं बनेगा वो अभी देखते हैं। यहाँ तो दोनों केसेस में पोटेशियम और सोडियम में तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया।
तीसरा केस देखेंगे, कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम भी रिएक्ट कर जाएगा, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। तो कैल्शियम की वैलेंसी क्योंकि 2+ होती है और OH हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी 1- होती है, तो ये हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस यहाँ पर भी हीट जनरेट होगी। ठीक है, और इधर तो ऑक्सीजन का 2 है, इधर ऑक्सीजन का 2 बनाने के लिए 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन का 4 हो गया, तो 2 और 2 4, हाइड्रोजन का ऑलरेडी 4 है, कैल्शियम का 1 है। हाँ जी, बन गया। फोर्थ देखेंगे, मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, पानी को थोड़ा सा अगर गर्म कर देंगे तो रिएक्ट कर जाएगा। तो मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा ये हीट काट देना, इसमें हीट जनरेट नहीं होती, कैल्शियम वाले में हीट जनरेट नहीं होती। अब देखिएगा, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिएक्शन H2O के साथ करा रहे हैं, H2O यहाँ नीचे लिख देंगे हॉट, कि पानी इस बार गर्म है, और इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, और साथ में हाइड्रोजन H2, साथ में हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो अब क्या है कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, पोटेशियम कर रहा था, सोडियम कर रहा था, कैल्शियम कर रहा था। पोटेशियम और सोडियम दोनों के केस में हीट जनरेट होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। कैल्शियम के केस में कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, मैग्नीशियम के केस में भी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। मैग्नीशियम के केस में बस ये है कि जो वाटर है, वाटर ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वाटर को आपको थोड़ा, गुड इवनिंग, वाटर को आपको गर्म करना पड़ेगा। ये हो गया। फिर पांचवा केस, फिर इसी में मैग्नीशियम का एक और केस देखते हैं कि अगर पानी को इतना ज़्यादा गर्म कर दें कि वो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, पानी को इतना ज़्यादा गर्म कर दिया कि वो टेम्परेचर बढ़ते 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 वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो स्टीम का कोई अलग फार्मूला तो होता नहीं, होता तो H2O ही है, बस नीचे लिख देंगे स्टीम। इसका मतलब बहुत तेज इसका टेम्परेचर है, 100 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा ही है, तभी तो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो क्या बनेगा, MgO लिखा है ना, मेटल का जब स्टीम के साथ रिएक्शन तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो MgO प्लस H2, ये हो गया। फिर एल्यूमिनियम में भी यही है, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम भी ना ठंडे पानी से रिएक्ट करता ना गर्म से, वो स्टीम से ही करता है सीधा रिएक्ट। गुड इवनिंग। एल्यूमिनियम भी स्टीम से ही रिएक्ट करता है, तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2, और बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 लगा देंगे, यहाँ भी 3 लगाएंगे, ऑक्सीजन का 3 हो गया, ऑक्सीजन का 3, एल्यूमिनियम का 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। जैसे ही फिर जिंक का देखेंगे, जिंक भी नहीं करता नॉर्मल पानी से भी नहीं, गर्म पानी से भी नहीं, सीधा स्टीम से करेगा, तो Zn प्लस H2O और स्टीम, ये H2O जो है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO प्लस H2। ये हो गया। इसके बाद अगले की बात करते हैं आयरन की। तो आयरन यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा था आयरन का, वाटर के साथ भी ऐसा ही है कि गर्म पानी के साथ भी नहीं करेगा, स्टीम के साथ करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आयरन को भी बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, रेड हॉट करना पड़ेगा आयरन को। तो यहाँ लिखेंगे आयरन, नीचे लिख देंगे रेड हॉट, बहुत गर्म है, इतना गर्म कि रेड हो गया है, और साथ साथ स्टीम है, वाटर भी स्टीम की फॉर्म में, मतलब दोनों ही चीज़ों को इस बार गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर आयरन ऑक्साइड बनेगा। तो आयरन ऑक्साइड यहाँ पर भी वही वाला बनेगा जो
ऑक्सीजन वाले केस में बना था Fe3O4 और साथ में H2। ठीक है, अब अगर बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे? ऑक्सीजन का इधर 4 है, इधर 4 बनाने के लिए आपको 4 लगाना पड़ेगा, तो इसका तो 4 हो गया, तो यहाँ पर भी 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आयरन के आगे 3 लगाना पड़ेगा, ये हो गया। ठीक है, बाकी फिर आगे के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाद में देखते हैं।